सारे भाइयों को राम राम। आज जोड़ गए। वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहूँगा। रात का टाइम है, रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ और बीच में वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पा रहा था कि टाइम नहीं मिल रहा था, और आज भी कुछ खास नहीं था वीडियो शूट करने के लिए। वीडियो शूट करने का रीज़न कुछ ऐसा था कि पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत फेसबुक पे जयंत चौधरी साहब छाए हुए हैं अपने। हमारे चौधरी साहब, राम राम चौधरी साहब को भी। तो चौधरी साहब छाए हुए हैं कि भाई जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया। नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है। किसी भी राजनेता पे अगर कहीं जाना चाह रहा है कोई, किसी जगह पे गलत है बिल्कुल कि मीडिया की भी एंट्री उन्होंने वहां बैन कर रखी है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को लाने का मकसद कुछ और है। होता क्या है, जयंत चौधरी साहब पहुंचते हैं, उस रेप पीड़िता के घर पे जाने की कोशिश करते हैं, हाथरस के उस गांव में पहुंचने की कोशिश करते हैं, मीडिया से बात कर रहे होते हैं कि अचानक से पुलिस का लाठीचार्ज हो जाता है। वो एक एंगल था। यही वीडियो प्रचारित भी की जा रही है। दूसरी एक वीडियो और है, मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को भी अटैच करने की। गारंटी नहीं है, वो भी कहीं से मिली थी। देखूंगा, अगर हुई अभी भी मेरे पास तो उसको भी अटैच करूंगा। और दूसरा एंगल ये है जिसमें कि कुछ जो है विरोध करने वाले लोग, प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो जबरदस्ती पुलिस की घेराबंदी को तोड़ के, बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। घुस गए, उसके बाद जाके पुलिस ने लाठीचार्ज करा और फिर उसकी चपेट में जो आया उस पर बजा। लेकिन मैं उस बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं अभी। वीडियो बनाने का मकसद है कि कैसे एकदम से चीजें शिफ्ट हुई है एक एंड से दूसरी तरफ। जैसे ही जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ तो वो पीड़िता का केस चला गया कूड़े के ढेर में, और अब पूरा मुद्दा रह गया कि जयंत चौधरी पे लाठीचार्ज हुआ है तो इस किसान विरोधी सरकार ने सारे जाटों पे लाठीचार्ज कर दिया है। भाइयों, एक बात का जवाब दे दो कि अगर ये कैसे मुमकिन है कि अगर एक जयंत चौधरी पर लाठी बजेगी तो सारे जाटों पर लाठी बजेगी। ये लॉजिक जस्टिफाई करके मुझे दिखा दो। तब स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, क्या जाट स्वाभिमान पे हमला है, ये लाठीचार्ज जयंत चौधरी पे नहीं है, ये जाटों के स्वाभिमान पे लाठीचार्ज हुआ है, ये लाठी जयंत चौधरी को नहीं पड़ी, जाटों के सम्मान को पड़ी है। तो भाई मुझे एक बात बता दो, तुम्हारा स्वाभिमान कहां मर गया जिस टाइम तुम उसी जयंत चौधरी के साथ खड़े हो जिसने कैराना लोकसभा सीट के इलेक्शन के टाइम पे ये कहा था कि हमने जाटों का ठेका नहीं ले रखा। उसने थारे तो अपना पल्ला झाड़ लिया, तुम भी उसके पीछे खड़े, तो फिर थारा स्वाभिमान कहां गया? थारा स्वाभिमान उस टाइम कहां मर गया था जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सारे दल, जो एक सर्वदल बैठक हुई थी, उससे पहले एक बैठक हुई थी हिंदुओं के सपोर्ट में, यानी जाटों के सपोर्ट में, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने हिस्सा लिया। सिर्फ अकेली बीजेपी थी जिसने मुजफ्फरनगर में मीटिंग करी थी जाटों के समर्थन में। मुस्लिम के समर्थन में जो बैठक हुई थी सर्वदल मीटिंग, उसमें आपके चौधरी साहब पहुंच जाते हैं, अजीत सिंह। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों का एक ही खां मान के बैठे थे जाट के, हमारे अजीत सिंह चौधरी साहब हमारे वे आएंगे, वे मारता मिलेंगे, हमारा दुख सुख पूछेंगे। बापू बेटा कौन से घाघरे में लुक्का बैठे थे बताओ? जाट हूं, जाट का बीज हूं, ना सोचो कि हड़का फुड़का है। अगर बात कह रहा तो वजन के साथ कह रहा, बदतमीजी आओगे बदतमीजी आ जियो, और लॉजिकल आओगे तो लॉजिकल आ जियो। ठीक है भाई, नू बता दो मुझे कि जब उस लोकसभा इलेक्शन के दौरान मीडिया में था, नेशनल मीडिया पर, लाइव टीवी पर थी। अगर किसी भाई को शक हो मेरी बात पर तो कमेंट कर दियो, मैं वीडियो भी भेज दूंगा, जहां आपके प्रिय चौधरी जयंत चौधरी जी ये कह रहे हैं कि हमने जाटों का ठेका थोड़े दे रखा है। तो आज जो लोग बोल रहे हैं जाट एकता पे हमला है, जाटों पे एकता है, हमला है, जाट अपने आप को ना कह दियो क्या नाम जाट है अगर अभी एक ना हुए, और जाटों के स्वाभिमान पर हमला हो गया, तो मैं तो कह रहा हूं जाटों ने अपने स्वाभिमान पर अपने आप हमला कर लिया जिस दिन वे ऐसे इंसान के समर्थन में जाकर खड़े हो रहे जो उनसे पहले ही कह चुका है कि हमने जाटों का ठेका थोड़े दे रखा। जो उनसे पहले ही जाटू तक पंडला झाड़ू बैठे, उसके साथ तुम खड़े फिर करे जाट स्वाभिमान की बात कर रहे। जाट कभी किसी के ऊपर नहीं पड़ता। जो उनसे ने पल्ला झाड़ दिया, ठीक है भाई, तेरी मारी राम राम, दूर तो दूर भले, पर ना तुम पढ़ रहे भी। अगर इतने ही बड़े वे थे ये, चलो कारण क्या था जयंत चौधरी का लाठी बजने का, या जयंत चौधरी वहां गए क्यों थे? जयंत चौधरी और अजीत सिंह दोनों को पता, बापू बेटे की राजनीति इस टाइम पे
देश की राजनीति में बिल्कुल दोनों हाशिए पे है, कोई ना पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं टोक रहा है। ठीक है भाई, मायावती सार की ने कहता था जूते तार के चढ़िए। अजीत सिंह मंच पर, जिस मंच पर मायावती खड़ी थी पिछले इलेक्शन में, अगर किसी भाई पर ना वीडियो हो तो बता दियो, उसे भी भेज दूंगा। अजीत सिंह जूते तार का उस मंच पर चढ़ा था जिस पर मायावती खड़ी थी। तो इन्होंने स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, इनके पीछे पड़ गए। ठीक है भाई। अच्छा जी, दोनों बापू बेटाओं को बता राजनीति खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक इंस्टेंट था, इन्हें पता था वहां जाओगे कुछ भी होगा तो तुम्हें थारी राजनीति चमकाने का मौका मिल जाएगा। मुझे एक बात बता दो, जोन से नेता ने कह दिया हमें जाटू तक कोई मतलब नहीं है, या जिन्होंने कह दिया हमने जाटू का ठेका नहीं ले रखा है, आज अपना लट पड़ोती सार उन्हें मुजफ्फरनगर क्यों याद आ गया? आज उन्हें जाट क्यों याद आ गया? क्यों नारा दे दिया एकदम? कल 8 अक्टूबर को मिला गया मुजफ्फरनगर में। जिब कहां मर गए थे? जिब मुजफ्फरनगर के जाट्टू को जरूरत थी। जी बापू बेटा कहां मर गए थे? अब लठ बच गया तो मुजफ्फरनगर याद आएगा। मुजफ्फरनगर वालों दिल पर टेक के एक बार बता दो, पिछले बार जयंत चौधरी के दर्शन कब हुए थे? बताओ जरा। और जोन सा ये लॉजिक दे रहे उन भाइयों से भी एक सवाल है, बकवाद करके ना दियो कालू अगर जाट नु हो जाएंगे यंता सोचकर यहाँ हार्ट टेक कर दे दियो, थारे भी घर के पड़ोस के लावे धोरे के हो गए फौज में। अगर थारा यू लॉजिक है कहना एक जयंत चौधरी पर लट्ठी बजगी तो सारे जाट्टू पर लट्ठी बजगी, तो फिर मुझे एक जवाब यू दे दियो, जिस टाइम वहां से पाकिस्तान और चीन गोली चला रहे, पाकिस्तान के वहां से बॉर्डर पे एक जाट का गोली लगा है, तो उसका तो मतलब फिर सारे जट्टों का भी गोली लग जा। उस टाइम क्यों नहीं अपनी आग बाहर काटते तुम? आज तो तुम खड़े कहने लगा सरकार मुर्दाबाद, यहाँ रास्ता जाम कर दिया, वहां रास्ता जाम कर दिया। तितावी, तुम तितावी में रोड जाम करके बहादुरी दिखा रहे, कौन है वहां से? तितावी में तुम रोड जाम कर रहे, सरकार को परेशानी दोगे तुम उससे? अरे उसका वही थारा पड़ोसी बीमार बिरान होगा जो सा बीमार है जैसे हॉस्पिटल में जाना, वे जाकत बिरान होंगे जिन्हें रोज ही अंगा तंगा काम है। उस सड़क पर वही फिरा सरकार ना वादक के खाती फिरती, तुम ही फिरो और तुम अपने आप को परेशान कर रहे, अपने लोगों को परेशान करके तुम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है थारा? किसा परेशान कर रहे तुम रोड जाम करके? सरकार घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बैठे हुए अपना वहां से रोड जाम करके किसा बिरान कर लोगे तुम? अपने लोग बिरान कर रहे, फिर कह रहे हमने सरकार के खिलाफ रोड प्रदर्शन करा, विरोध करा। क्या प्रदर्शन कर रहे तुम? क्या विरोध कर रहे? और कहीं का विरोध कर रहे? अगर खड़े होना तो अपने हक में खड़ा होना, उसको भेड़ चाल ना बनो। बापू बेटा तुम अपने बाप क्यों अब पिटे? अजीत सिंह को छपरौली में हराना जागतुआ खेलना है, क्यों हार गया? छपरौली के जाट जो ना गढ़ था इसका, छपरौली का मुंडा क्यों मारा उन्होंने? जाटों को बाप की बपत्ती मान का बैठ गया था, इसमें मेरी अकल दी थी, कल ना रुकता जा कल दूंगे देंगे। मथुरा में हेममालिनी तक पिट का बैठा बेटा, क्यों? वहां के जाटों को अपनी बाप की बपत्ती मान का बैठ गया था। जाटू ने दिखा था किसी के बाप की बपत्ती नहीं है जाट, यहाँ चढ़गी अत अच्छे को धरती में मिलाना सीख है। आज भी सिखा सका है जाट क्या है, कोई कितना बड़ा तुर्रम खाओ। ठीक है, तो अपनी उसी राजनीति को फिर चमकाने खातर, जाटू को अलग करने खातर उस सरकार तय जो कि सभी का, सबसे बड़ी बात है देश का जो चाह रहा भाई, इसमें कोई हो बीजेपी हो कांग्रेस हो, जो देश की सोचेगा हम उसके साथ है, और जाट धोता उसके साथ रहा। जाट कभी गद्दार नहीं हो देश का। बीजेपी देश की बात करी तो जाट आधे से ज्यादा जाट बीजेपी के साथ खड़ा। इन बापू बेटाओं को वही डर हो रहा है कि अगर इब के भी जाट बीजेपी तरह तोड़ेंगे तो फिर हारोगे। तो जयंत पर लाठी बजवाकर जाटू को बीजेपी तक तोड़ने का तरीका है और कुछ नहीं। मैं बीजेपी की वकालत नहीं कर रहा, फिर सही कह रहा भाई चीज, उस लड़की के साथ गलत हुआ, अगर रेप हुआ तब भी, नहीं हुआ तब भी, वह लड़की मरी किसी के असोल्ट की वजह से, तो अपराधी कोई भी है, जाट मामड़ बनिया ठाकुर कोई भी है, सजा मिलनी चाहिए, सीधी बात है। पर भाइयों हाथ जोड़ के एक गुजारिश है, किसी की चलाई हुई भेड़ चाल ना चलो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो क्या हो रहा, क्या करा जा रहा था। गेम तो मैं पपट बना के खेलने की कोशिश, वो ना कठपुतली, तो मैं वो बनाने की कोशिश हो रही बस। ये बापू बेटा डमरू बजाओ आराम से अपना, ऐसा ऐसा अलग है, और सारे जाट उस डमरू पर नाच कर यू करने की कोशिश कर रही। इसी वजह से लॉजिक दिया जा रहा है कि अगर जयंत चौधरी पिट गया तो सारे जाट पिट गए। जब बाबा अजीत सिंह का उसका महेंद्र सिंह टिकैत की खोपड़ी में लाठी लगी थी दिल्ली, उस तो बड़ा तो नेता नहीं होगा थारा, ये तो राजनीति में उन्होंने तो अच्छे अच्छे पंखे पाड़े। जब उसके सिर में लाठी लगी थी दिल्ली और खून लिकड़ा था, उस टाइम कहा थे बापू बेटा? आए थे कोई सा सपोर्ट में? सरकार में भी था उस टाइम तो हिस्सेदार था अजीत सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री शायद था कुछ। ठीक है भाई,
तो एक बार बड़ेलाल सोचो क्या हो रहा, थारे लावत हो रहा, क्या करने की कोशिश करी जा रही, तो मैं क्यों विरोध में लाने की खेल खेलने जा रही। नहीं तो वो जयंत चौधरी जोन सानू कह रहा क्या लगा हमें जाटू का ठेका थोड़े देर रखा, जाटू का उसे क्यों आज जाट याद आ रहे। ठीक है, पिछले इलेक्शन में कितने जाट नेताओं को आरएलडी ने टिकट दी थी वो देख लो, और कितने मुस्लिम नेताओं को टिकट दी थी वो भी देख लियो, वो भी सोच लियो। ठीक है भाई, तो जो सा अति उत्साहित युवा फेसबुक पे आकर खड़द उतार रहे ना, क्या लगा नू हो गया वो हो गया, नू कर देंगे रू कर देंगे। भाई एक बार अपना दिमाग लगा के एक बार अंधभक्त ना बनो, ना बीजेपी के बनो, ना आरएलडी के बनो, ना कांग्रेस के बनो, ना किसी के बनो, लॉजिक तर दिमाग तो चलाओ। अब तो मैंने कहोगे किसान विरोधी बिल पास कर रही, यो अलग मैटर है, अगर उस पर बात करनी तो उस पर किसी अलग टाइम बात करेंगे, किसी अलग दिन बात करेंगे। आज का मैटर है कि जयंत चौधरी का लाठी लगी तो सारे जाट पिटे गए। मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं पिटा, मैं पिटा उस दिन मान लेता अगर जयंत चौधरी और इसका बापू मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मेरे सपोर्ट में आकर मारता, पूछते हालचाल पूछते। मेरे पड़ोस का गांव है मोहम्मदपुर, संजीव बालियान है हमारा एमपी और मंत्री भी है, मंत्री है वो, सिर्फ एमपी नहीं है। हमारे पड़ोस का गांव है मोहनपुर, एक पुलिस का लड़का था जाट का, आत्महत्या कर ली थी उन्हें पैसे लगा के। ठीक है, कुछ कारण हो गया अपने पर्सनल। संजीव बालियान वहां पहुंचा था भाई पता लेने, भाई क्या हो गया कैसा है। मरघट में शरीक होना, किसी के खुशी में शरीक हो जाओ वो बड़ी बात नहीं है, दुख में शरीक होना बड़ी बात है। थारे कौन से दुख में अजीत सिंह शामिल हो रहा, थारे कौन से दुख में जयंत चौधरी शामिल हो रहा है, एक बार नु बता दो। दिल पर हाथ टेक के एक बार अपने आप तो पूछ लियो आखिरी बार जयंत चौधरी को फेस टू फेस कब देखा था। और मैं बता दूंगा संजीव बालियान को फेस टू फेस क्या बार कितनी बार कहां देख लिया। ठीक है भाई, अजीत सिंह ने कोशिश करी दूसरे जाट नेता की जमीन उखाड़ने की, संजीव बालियान के सामने मुजफ्फरनगर में आया था इलेक्शन लड़न, क्या कारण था, सिर्फ एक कहना दूसरा जाट नेता पैदा ना हो जाए, अगर दूसरा जाट नेता पैदा हो जाए तेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, भले उसका जाटू का कितना नुकसान होता रहो। क्यों नहीं रहता मुजफ्फरनगर में, संजीव बालियान मंत्री है, मुजफ्फरनगर में रहा फिर भी मंत्री है, दिल्ली में नहीं बैठता, कह रहा दिल्ली में मेरा क्या काम है, मैं काम यहाँ लोगों के बीच में, मेरे लोग यहाँ है, मेरे आदमी यहाँ है, मेरे अपने यहाँ है, वो वहां रहा है। और थारे नेताजी थारे चौधरी साहब बता दियो 8 अक्टूबर के बाद में फिर कब दर्शन देंगे। ठीक है भाई, तो अपना वो नहीं होता जो कह मैं अपना हूं, अपना वो है जिसके कर्म कह कि वो अपना है। ठीक है भाई, तो सोचो दिमाग तक बड़ेराल काम लो, उसके बाद में किसी कठपुतली ना बन, बस यही कहना है। तुम समर्थन करो जयंत चौधरी का, ना करो मैं वो चीज नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा जो भी करो उससे पहले एक बार अपना दिमाग लगा कर सोचो। किसी के कहे थे, किसी के मैनिपुलेट करे थे, मैनिपुलेट ना हो। जाट सीधा सब जाने, और लोग नु जाट की खोपड़ी जो है, जाट का दिमाग गुड्डो में हो ना होता। पढ़ा लिखा जाट अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा लिखा भगवान बराबर। तुम सारे या तो पढ़े लिखे हो या भगवान बराबर हो, तो किसी के भकाए तो भकाए मनाओ, अपना दिमाग लगाओ और देखो क्या हो रहा। ठीक है भाई, तो ये अति उत्साह जो है बढ़िया चीज नहीं होती। मुझे पता बहुत सारे मुझे गाली पड़ेंगे इस वीडियो के बाद, बहुत सारे भाई भाजपा विरोधी या भाजपा का कुछ भी, मोदी का गुलाम चमचा भाग पता नहीं क्या क्या बताऊंगे, गाली देंगे, जाट विरोधी भी कहेंगे, पता मुझे उस चीज का। जाट का बीज हूं, जिस राब्ता समझोगे उस राब्ता आ जियो, फिर क्या रहा, बदतमीजी आओगे बदतमीजी आ जियो भाई, और लॉजिकल आओगे लॉजिकल आ जियो, हर डाल का जवाब। ठीक है भाई, पर किसी के चलाए ना चलो, अपने पहुंच चलो अपने आप। इन्हें फिर एक बार दिखाना पड़ेगा जाट किसी के बाप की बपोती नहीं है। अगर जाट की सोचोगे जाट थारी सोचेगा, नहीं सोचने के थारी मेरी राम राम भाई, और क्या। ठीक है भाई, और यह चीज हर नेता को पता। संजीव बालियान क्यों हर वक्त मारा मारा फिर जा, उसे पता है इतने जाट गैल खड़े, इतना कोई बालवांग का करने वाला नहीं है, और जिस दिन पीछे हट गए उस दिन कोई पानी पूछने वाला नहीं है। ठीक है भाई, इन्हें बापू बेटा को लगो तुम इनके गुलाम हो, इनके बापू ना खरीद रखे, वो इंसान अलग था, उसके नाम पे सिर्फ राजनीति करी दोनों ना, अजीत सिंह ने भी उसके लमडे ने भी कुछ नहीं करा। वो था, उसकी इज्जत है आज भी, पूरी जिंदगी रहेगी, और उसका कर्जा रहेगा हमारे पर। पर इसका मतलब यूं नहीं है हम इनकी कठपुतली बन जाएंगे बापू बेटा की, जो कर ये चाहेंगे नु नाचेंगे, नहीं नाचने। ठीक है भाई, तो सारे भाइयों को राम राम, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो,
जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अब आपसे अलग हो गई है और जाट कैंडिडेट उतार दिया तो जाट वोट भी कहीं ना कहीं बचेगा। देखो किसी जाट वोटर क्या करेगा या जाट का क्या मन है, माफ़ कीजिए, ये ठेका तो मैंने कभी लिया नहीं था।